यानी कि धरती लोक। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में प्राणी निवास कर रहे हैं। इन्हीं 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि भी है। इसी योनि में हमारा और आपका जन्म हुआ है। पुराणों की माने तो हमारे पुण्य और पापों के आधार पर जन्म और मरण का सिद्धांत लागू होता है। जब कोई प्राणी अपने पूर्व जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तभी वह प्राणी मनुष्य योनि में जन्म पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार अन्य सभी प्राणियों की तुलना में सबसे अधिक जीव को मनुष्य योनि में ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य योनि में जीव को माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक कौन कौन से कष्टों को भोगना पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुराणों के अनुसार जब भी कोई जीव मृत्यु के पश्चात मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्य के रूप में स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि के पश्चात स्त्री के रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। उसके पश्चात 5 रात्रियों में एक छोटे कण के रूप में अंडे जैसे आकार व रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार लगभग 1 महीने की अवधि में उसके सिर का भाग विकसित होना शुरू हो जाता है और 2 महीने की अवधि बीतने पर हाथ, पांव और आदि अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और तीसरे महीने में नाखून, हड्डियों और त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्हों का निर्माण हो जाता है। 4 महीने के बाद शरीर में मांस का निर्माण होने लगता है और 5वें महीने में गर्भ में पल रहा जीव शिशु के रूप में आ जाता है और इसे भूख व प्यास महसूस होने लगती है और 6वें महीने में वह गर्भाशय में हलचल पैदा करने लगता है। उस समय उसकी भूख माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जल से मिटने लगती है। जब उसे इस अवस्था में सुकुमार होने की वजह से वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंगों को काटते हैं तो वह अत्यधिक पीड़ा के कारण अचेत भी हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के द्वारा खाए गए खट्टे, तीखे और गर्म रूखे पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा होने लगती है। माता के गर्भ में मनुष्य गर्भाशय की एक झिल्ली में लिपटा हुआ होता है। उसका सिर पेट की ओर, पीठ और गर्दन मुड़े हुए होते हैं। मनुष्य माता के गर्भ में पिंजरे में कैद पंछी की तरह पराधीन होता है। ये वो अवस्था होती है जिसमें वो खुद के हाथ पैर भी हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है। ये वही अवस्था होती है जब मनुष्य को दिव्य शक्तियों के द्वारा उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं और फिर वो बेचैन हो जाता है और जब उसका दम घुटने लगता है तो वह सोचता है कि मैं अब आने वाले जीवन में अच्छे कर्म करूंगा ताकि फिर मुझे इस पीड़ा को ना झेलना पड़े और वह भयभीत होकर उस ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है और वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, माना कि मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना कि मैं बहुत पापी हूँ और आपने जो मुझे गति दिखाई है मैं उसी के लायक हूँ। श्री भगवत पुराण में बताया गया है कि जीव माँ के गर्भ में मल मूत्र रुद्र के कुएं में घिरा रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यधिक संतप्त होता रहता है। इन कष्टों को भोगते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीनों की गिनती करता रहता है और ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान, मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा। गर्भ में पल रहा मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी गई बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और अंदर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, जब इस माया रूपी संसार में पहुँचने से पहले ही गर्भाशय में जहाँ इतने कष्ट सह रहा हूँ तो संसार के अंधे कुएं में गिरने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसकी वजह से उसकी अहम बुद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप फिर से वह इसी सांसारिक चक्र में फंस जाता है। इसीलिए भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं इस कष्ट से और सांसारिक मोह से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति चाहता हूँ। इसीलिए भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस कष्ट से और सांसारिक मोह से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति दे दें। फिर 9वें 10वें महीने में मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जब इस मृत्यु लोक में आता है तो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार रोने लगता है। दोस्तों, ये तो था जन्म लेने से पूर्व की पीड़ाओं का विवरण। इसके आगे भगवत पुराण में लिखा है कि उसके माता पिता द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब उसे घाट आदि में सुला दिया जाता है तब उसे खटमल आदि के काटने पर भी उसके शरीर में
उसे भगाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य ना होने की वजह से वह बड़ा ही कष्ट पाता है। जरा सोचिए, हम मनुष्यों के शरीर पर एक मक्खी अगर बैठी हो तो कितना गंदा फील होता है। इन दुखों को भोगकर जब वह युवा अवस्था में पहुंचता है, इस समय यदि उसे उसकी इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति नहीं होती तो वह मानसिक दुखों से ग्रसित रहने लगता है। इतना ही नहीं, यह काम रूपी मन का गुलाम बन के रह जाता है और उसी के लिए तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनकी वजह से वह बार बार सांसारिक चक्र में फंस के रह जाता है। भागवत पुराण में लिखा है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे मनुष्य का साथ नहीं करना चाहिए जो हमेशा काम वासना में लिप्त रहता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मूर्ख और अशांत व्यक्ति का साथ करने पर ऐसा मोह बंधन नहीं होता जैसा कि स्त्रियों और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए थे और वे निर्लज्ज होकर उनके पीछे दौड़ने लगे थे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो स्त्री माया में मोहित न हो जाए। इतना ही नहीं, स्त्री के नयन में इतनी ताकत है कि अगर ये भड़क उठे तो बड़े से बड़े दिग्गजों को भी पैरों तले कुचल सकती है। इसीलिए जिस पुरुष को आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया है, वह व्यक्ति स्त्री संग कभी ना करे। जो मनुष्य किसी भी जीव की हत्या अपने निजी स्वार्थ और सुखों के लिए करता है, उसे अगले जन्मों में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्टों को भोगना पड़ता है। और जब मनुष्य अपनी युवा अवस्था से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचता है तो उसे इसी जन्म में किए गए सभी कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सहन करना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता की उनके बुढ़ापे में सेवा नहीं करता तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है और इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता रहता है। और जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसे एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है, जिससे वो अपने कई जन्मों के कर्मों को याद करता है और वो विलाप करने लगता है और फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस जीवन चक्र से मुक्ति कब मिलेगी? मैं क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति मिल सके, मुझे आपकी शरण मिल सके। वह इस प्रकार से विलाप करते हुए सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने सगे संबंधी जनों को बता देता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे देवधारी इंसान, जब तुम्हारे पास वक्त था अच्छे कर्म करने का तब तुम सांसारिक माया में लिप्त थे। अगले जन्म में फिर तुम्हें मौका मिलेगा, तब अच्छे और सत्कर्मों से मेरी शरण ले सकोगे। और उसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बचता है खाली ये मिट्टी का शरीर। इसीलिए मनुष्य को सत्कर्मों में लीन रहना चाहिए और पाप कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।